जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। दून ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिस्टेंस टाइम स्पीड। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है डिस्टेंस टाइम स्पीड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो उनका एक ऑर्डर है। तो मेरा सुझाव ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्टेंस टाइम स्पीड के अन्य वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो या फिर हमारे जो आने वाले जो पार्ट्स हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, आज का सेशन हमारा ये है कि डिस्टेंस टाइम स्पीड का एक महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है। अगर आप आरएमसी की बात करेंगे, किसी भी एग्जाम की बात करेंगे जिसमें भी अर्थमेटिक पूछा जाता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आप उसको लॉन्ग कट से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहां पे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे उसी सवाल को, और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उसी सवाल को यहां पे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, यानी हम उसको 2 लाइन में कैसे लगाया जाता है, आज हम उसको यहां पर देखेंगे। इसलिए बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो पक्का है कि आपको ऐसे सवाल, कभी भी आप ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे जहां पे ऐसे सवाल होते हैं। ठीक, सवाल कैसे बनता है पहले देख लिया जाए। इसमें ऐसे होता है, पहले आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सामने है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे कहा गया, यहाँ पे हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, डिस्टेंस टाइम स्पीड चल रहा है। डिस्टेंस टाइम स्पीड चल रहा है। ठीक, मैं यहां पे आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा, आपको कुछ ही बताऊंगा लेकिन बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप रुके रहेंगे वीडियो पे। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप केवल जो क्वेश्चन का जो थीम है आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कहा गया है, एक कोई पर्सन है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। एक कोई पर्सन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसको समझ जाएंगे। मैं यहां पे आपको धीरे धीरे भी बता रहा हूं। मैं, एक कोई पर्सन है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसे 6 मिनट लेट लग रहे हैं। और अगर वह 2 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर 12 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यहां पे आपसे यह कहा गया है कि 2 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो कहा गया है 6 मिनट लेट हो गया, 6 मिनट बिफोर हो गया है, 6 मिनट बिफोर हो गया है। तो पूछा गया है कि उसके ऑफिस और उसके इनिशियल प्लेस के बारे में पूछा गया। मतलब जो पूछा गया है आपसे, सब जाने दो, आपसे इसकी डिस्टेंस पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझना आप। आपसे कहा गया है, एक कोई पर्सन है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो जब वह जाता है कहीं पर किसी प्लेस पे तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो क्या हुआ, 6 मिनट लेट हो गया ये। और अगर इसने 2 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर दिया अपने स्पीड तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है बेटा, यहां पे 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो पूछा गया है कि डिस्टेंस पूछा गया है, यानी इस स्थान से वहां तक जो जा रहा है इसके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। आप मेरी बात समझ गए हैं? फिर समझिए, एक कोई पर्सन है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट लेट हो जाता है,
और अगर वह 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे अपनी, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जो वो दोनों डिस्टेंस हैं, दोनों जो प्लेस हैं, दोनों जो प्लेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। मिला जुला करके आपसे हमारा सवाल क्या है कि दूरी पूछा गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है तो दूरी ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको कैसे लगाएंगे। आप इसको डिटेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, हम आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्योंकि जब तक आप शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे, समझ लीजिए कि आपके जो एग्जाम में जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए जो एवरग्रीन शॉर्ट ट्रिक है आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे एवरग्रीन शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। मैं क्या है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस होता है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड्स, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड्स into differences of time, differences of time upon differences of speed। ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमेशा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए आपके सामने। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है 7 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर सॉरी, क्योंकि डिस्टेंस कहा गया, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है। फिर 12 है, फिर अगला है 16 है। ये हमारा सवाल है। फिर सब समझ लीजिए जो मैंने हमने लिखा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड्स इनटू डिफरेंसेस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंसेस ऑफ स्पीड। ठीक, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, दोनों चालों का गुणनफल इनटू समयांतर, समयांतर यानी जो है दो टाइम है उनके बीच का समयांतर, डिफरेंसेस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंसेस ऑफ स्पीड। ये हमारा सवाल है। ठीक, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। देखेंगे यहां पे कैसे हम लगाएंगे यहां पे। ठीक, ये सिर्फ डिस्टेंस के लिए है। आपके एग्जाम में 99% जो भी सवाल बनता है वो डिस्टेंस को लेकर के बनता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा है, ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखेंगे इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड्स, अब देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर था पहले, और 2 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, इंक्रीज कर दिया गया है। जब इंक्रीज कर दिया गया है तो 10 पहले था तो 2 बढ़ गए, कितने हो गए, 12 बन गए। भाई 10 पहले था और 2 बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। ठीक है बेटा, तो यहां पे एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। करते हैं ये, यानी यहां पे जो हो जाएगा 10 इंटू 12 हो गया इंटू, अच्छा डिफरेंसेस ऑफ स्पीड कितनी है, 12 माइनस 10 हो जाएगा। अच्छा देखो फंसते कहां पे हैं लोग, फंसते कहां पे हैं लोग, यहां पे 6 मिनट लेट और 6 मिनट बिफोर, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 12 मिनट का। अगर कोई व्यक्ति है 6 मिनट लेट और 6 मिनट बिफोर, अगर इस तरीके से कहा जा रहा है तो क्या हो जाता है कि दोनों डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया 12 मिनट का। ठीक है, तो 12 मिनट चूंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो 12 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 12 ऐसे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा यहां पे 10 12 12 2 इंटू 60, 12, ये इससे कट गया, 12 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब देखो फंसते कहां पे है, कहां पे लोग गलतियां करते हैं। गलतियां जो करते हैं
डिफरेंसेस ऑफ टाइम में लोग गलती करते हैं। कहां पे गलती होती है? डिफरेंसेस ऑफ टाइम में गलती होती है। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे 6 लेट और बिफोर है यहां पे, तो ध्यान रखिएगा जब भी लेट और बिफोर होगा तो हम करेंगे क्या? हम उसको यहां पे लिख लो, नोट लिख लो। जब भी लेट वर्सेस बिफोर हो तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे हमने यहां पे ऐड किया है, लेट और बिफोर था तो 6 मिनट हमने लेट यहां पे ऐड कर लिया है, यानी 12 मिनट हो गया। ये क्लियर है? यहां तक लेट और बिफोर के मामले में ऐड है ये। अगर यहां पे लेट वर्सेस लेट हो जाए, अगर लेट वर्सेस लेट हो जाए, जैसे यहां पे 12 मिनट लेट है और फिर 6 मिनट लेट है, अगर यहां पे इस तरीके से ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, 12 मिनट लेट है, 6 मिनट लेट है, तो आप क्या करेंगे? तो आप फिर घटा देते हैं, अधिक में से कम को आप क्या करेंगे? घटा देंगे। जब लेट लेट होगा या फिर बिफोर बिफोर होगा तो आप क्या करेंगे? अधिक में से आप कम को घटा देंगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर बिफोर बिफोर आएगा बेटा यहां पे, तो भी आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेट और बिफोर रहेगा तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे हमने यहां पे ऐड किया है 6 मिनट और 6 मिनट यहां पे था। अगर लेट हो गया, जैसे 12 मिनट लेट है और 6 मिनट लेट है, तो आप क्या करेंगे? अधिक में से कम को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर बिफोर बिफोर आ गया, जैसे यहां पे अगर कह दिया जाए कि 12 मिनट बिफोर है फिर 6 मिनट बिफोर है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 12 मिनट बिफोर हो गया। लेकिन अगर वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 6 मिनट बिफोर हो गया। तो बताइए उसकी डिस्टेंस बताइए। तो जब बिफोर बिफोर रहेगा तो भी आप क्या करेंगे? अधिक में से कम को आप माइनस कर देंगे। बाकी सेम प्रोसेस है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसका फार्मूला देख लीजिए एक बार। डिस्टेंस होता है मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड, यानी दोनों चालों का गुणनफल, इनटू डिफरेंसेस ऑफ टाइम, यानी समयांतर, अपॉन डिफरेंसेस ऑफ स्पीड, यानी दोनों चालों का जो डिफरेंस है। आप इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। यहां पे अब कुछ भी पूछा जाएगा इस तरीके का सवाल, आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, कुछ भी अगर पूछा जाएगा, ठीक। जैसे एक आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, हम उसको जरा देख लें। ये आप ध्यान में रखना, लेट बिफोर रहेगा तो ऐड होगा, लेट लेट तो घटा देंगे, बिफोर बिफोर रहेगा तो भी आप घटा देंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे। देखो अगला देखेंगे हम, अगला देखेंगे। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मेरे पास है। कहा गया है एक कोई स्टूडेंट है अपने स्कूल जाता है, तो अगर वह 2.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया, 2 and 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वह 6 मिनट लेट में पहुंचता है। तो वह क्या होता है? 6 मिनट लेट में पहुंचता है। लेकिन अगर वह 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, 1 किलोमीटर पर आवर अगर क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, अगर ये इंक्रीज कर दे तो 6 मिनट बिफोर हो जाता है, बिफोर हो जाता है। तो पूछा गया है डिस्टेंस, पूछा गया है डिस्टेंस पूछा गया है। और इसका जो ऑप्शन यहां पे है, पहला ऑप्शन है 5/4 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बेटा यहां पे 7/4 किलोमीटर, तीसरे ऑप्शन की बात करें 9/4 किलोमीटर, अगले ऑप्शन की बात करें 11/4 किलोमीटर। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। एक कोई स्टूडेंट है, अगर वह 2.5 किलोमीटर पर आवर यानी 2 and 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वह जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वह 1 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर दे यानी बढ़ा दे, ठीक है,
तो 6 मिनट बिफोर हो जाता है। तो उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। ये नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5/4, 7/4, 9/4 और 11/4। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखेंगे आप क्या करेंगे इसके लिए। डिस्टेंस, अच्छा खास बात यह है कि इसमें जब भी पूछा गया है डिस्टेंस को लेकर के पूछा गया है। एक बार मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, एक बार मुझे याद है रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसके एग्जैक्ट स्पीड को लेकर के पूछा गया था। एक बार, सिर्फ एक बार पूछा गया है, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया। इसलिए आप ऐसे चक्कर में ना पड़ें, जब भी पूछा गया है तो वो आपके एग्जाम में डिस्टेंस को लेकर के पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड। अच्छा ये 2.5 था, ये एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। भाई 2.5 किलोमीटर पर आवर था, 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 3 and 1/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक, लेट और बिफोर है तो मैंने बताया कि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों क्या क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 दे देगा और ये क्या दे देगा, 7/2 दे देगा ये। ठीक है, तो 5/2 दे देगा, ये 7/2 दे देगा। दोनों चालों का गुणनफल हो गया ये। ठीक, इनटू हमने वही पिछला वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं, दोनों चालों का गुणनफल। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो आप वीडियो को पीछे करके आप देखिए, उसके फार्मूले पहले आप याद कर लो, फिर आप क्वेश्चन को लगाओ। मल्टीप्लाई बोथ स्पीड्स इनटू डिफरेंसेस ऑफ टाइम। 6 मिनट लेट है और 6 मिनट बिफोर है, तो जब लेट बिफोर होता है तो क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 6 और 6, 6 कितना हो जाएगा, 12 यानी 12। ये हो जाएगा 12/60 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक। क्योंकि मिनट में था तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या कहा गया है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस यानी 7/2 माइनस 5/2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यह देगा 5/2, 7/2, आप इसको काट दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। बाकी 7/2 माइनस 5/2 ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा। 7/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है, दोनों चालों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड्स इनटू डिफरेंसेस ऑफ टाइम, 6 मिनट लेट और 6 मिनट बिफोर। तो क्या हो जाएगा, हमने इसको ऐड कर लिया, क्या हो जाएगा 12/60 हो जाएगा, हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है। और डिफरेंसेस ऑफ स्पीड 7/2 माइनस 5/2 ये खत्म हो जाएगा, 2/2 का मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7/4 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/4। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें ताकि आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन आपको और बता दें, देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और है आपके लिए। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आपसे कहा गया है कोई लड़का है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। कोई लड़का है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां पे 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है अगर वह 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो कहा गया है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ये कहा गया है। 2 मिनट बिफोर कहा गया है।
ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा गया है इसके डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? देखो, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए। कभी भी आप पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे एग्जाम में। हमेशा अपनी जो एक निगाह है क्वेश्चन पे और एक निगाह हमेशा ऑप्शन पे आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि आपको एकेडमिक क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहां तक? तो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन यहां पे है 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.5 है, अगला जो ऑप्शन है वो 2 है। ठीक है, फिर समझ लीजिए। 5 किलोमीटर बराबर है तो 6 मिनट लेट है, 6 किलोमीटर बराबर है तो 2 मिनट बिफोर है। तो आपसे क्या पूछा गया? डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक, तो फार्मूला क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5 इंटू 6 हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंस कितने का हो रहा है? 6 मिनट लेट और 2 मिनट बिफोर, कितना हो जाएगा? 8, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8/60 हो जाएगा ये यहां तक। इंटू अब क्या है? दोनों का डिफरेंस, तो 6 - 5 हो जाएगा ये, 6 - 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 568 अपॉन 60 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 2 4 8 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन दे देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा? बी ऑप्शन दे देगा ये। तो इस तरीके का कुछ भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। कभी भी आप जो है कोई इसमें कभी भी आप डिटेल में नहीं जाएंगे। जब भी आप लगाएंगे तो हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक, अब आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं। आपके लिए एक होमवर्क है, देखेंगे यहां पे, आप समझ गए? यहां पे अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है बेटा, यहां पे इसी तरीके से देखो, जितने भी सवाल यहाँ पे हैं वो सब आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया है कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ये कहा गया है। और अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो पूछा गया है इसके डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है बेटा, बाकी यहां पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है? 5 किलोमीटर है, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर है, तीसरा है 6 किलोमीटर है, अगला है 4.5 किलोमीटर है। 5 4 6 और 4.5 है ये। ठीक है, यहां तक? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। देखो, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करें। आपको अगर आता है तो सॉल्व करें, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमने एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की हमने यहाँ पे चर्चा किया है। अब एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी मैं कह रहा हूं। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक ही टाइप मैंने पढ़ाया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था आपके एग्जाम के लिए, लगभग इसमें 25 मिनट हो चुके हैं। भाई बहुत ज्यादा मैं तेजी से भी नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं आपको इतना आराम से बता रहा हूं, कम से कम आपको समझ में तो आए। आपको समझना जरूरी है। मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना तेजी से लगा दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना गेन कर पाते हैं, कितना आप एब्जॉर्व कर पाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सम्स लगवाए हैं, इंपॉर्टेंट टाइप सम्स है ये आपके एग्जाम के लिए, लगभग इसमें 25 मिनट लग गए हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर हमारी यही स्पीड रहेगी आपकी पढ़ने की और हमारी पढ़ाने की, तो बेटा समझ लीजिए कि हम कैसे सिलेबस आपका खत्म कर पाएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो बेटा आपको फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। फुल कंटेंट के लिए तरीका क्या है?
या तो आप जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी शहर से देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, आप वहां के किसी नजदीकी अच्छा कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको फुल कंटेंट जहां पे मिल जाए। ठीक, ये करना बहुत जरूरी है। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वहां पे कोई नजदीकी, अगर आपको कोई अच्छा कोचिंग सेंटर अगर आपको लगता है हाँ भाई चलो अच्छा है, लोग बताते हैं, तो आप वहां पे कोचिंग सेंटर आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक तो तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि हमें दून ऑफिसर एकेडमी में हमें पढ़ना चाहिए। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूं? क्योंकि अभी देखो हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी होती है और हम यहाँ पे आपको फुल कंटेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और हम सारी चीज हम यूट्यूब पे दे भी नहीं पाएंगे, इतना कंटेंट हमारे पास होता है। ठीक है, तो जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो रहा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपको फुल कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी व्यस्तता है। तो फुल कंटेंट के लिए क्या होगा कि आप अपना कोई नजदीकी जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफिसर एकेडमी अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, आप यूट्यूब पे अगर आप हमें देख रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्या है, आप हमारे इस बोर्ड जो ये यहाँ पे जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। बेटा ऑफलाइन बैच का जो अलग ही मज़ा होता है। जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हमारी जो मैथ्स की क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है, हम बराबर प्रैक्टिस करवाते हैं। संडे को हमारा एक्स्ट्रा क्लास होता है, डाउट क्लास होता है, बहुत सारी क्लासेस हम लेते हैं। ठीक, लेकिन ये सब सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम की कमी है। तो आपके पास अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारी एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों ऑफिसर एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता लगाएं हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में कि हम यहाँ पे क्या पे बैच का टाइमिंग क्या है, कब से हमारा बैच चल रहा है, कितने तारीख से चल रहा है, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं तो आप बेझिझक आप पढ़ाई करिए, जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो रहा है हम आपको दे रहे हैं। ठीक है बेटा, बाकी अगर आप देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, इसके पहले भी मैंने आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का जो है 2-3 वीडियो बनाया है, बहुत छोटे छोटे में वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए होगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप सारे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक जो एक लिंक होता है वो लिंक आप पैचअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसके और जो वीडियो हैं आप उसको देखेंगे, और हमारे जो आने वाले वीडियो हैं जो भी पार्ट्स हैं आप उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, यहाँ तक कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। ठीक है बेटा, तो आप पूरे वीडियो देखिए, कोई भी दिक्कत होती है तो दिए हुए नंबर पे यहाँ पे जो चल रहा है आप बेझिझक हमारे पास कॉल कर सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम सहायता होगी हम आपकी करेंगे जरूर। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। हम और कुछ आपको महत्वपूर्ण सेगमेंट की हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो आज बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।